दोस्तों हाल ही में एक टर्म काफी फेमस हो रही है और वो है फितना अल हिंदुस्तान। फितना अल हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर एक फाल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और वहां पर यह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि फितना अल हिंदुस्तान के बैनर तले भारत बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को फैला रहा है। मैंने इस स्पीच को सुना। ये जो बैठे हुए यहां पर व्यक्ति हैं, हरीश इनका नाम है, आईआरएस ऑफिसर हैं। हरीश प्रवर्त नेनी इनका नाम है। जिस समय ये स्पीच दे रहे थे यूएन के अंदर, और ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर, इनके पास में बैठी हुई दूसरी देश की महिला इनको ऐसे गौर करके देखती है, बोले यार ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं तो। और बिल्कुल कोई भी घबराहट नहीं है, जबरदस्त इन्होंने स्पीच दी और बात यह है, पाकिस्तान के बारे में साफ कह दिया कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे बारे में फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता है। पूछो इससे कि क्या इसके पास में कोई सबूत है। पूरी असेंबली के अंदर पूछा कि ये जो जवाब दे कि इनके पास में सबूत क्या है कि हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाया है, क्या इनके पास कोई सबूत है। हमसे सबूत मांगो तो हम देंगे। पहलगाम अटैक के अंदर जो टेररिस्ट शामिल थे, जब उनको मारा गया तो उनके जेब से, दो आतंकवादियों की जेब से पाकिस्तान का आईडी प्रूफ मिला था, वो सबूत था और उसको हमने यूएन के अंदर प्रेजेंट भी किया कि देख लीजिए ये पाकिस्तान काम कर रहा है। तो पाकिस्तान की धज्जियां जो है वो उड़ाई गई हैं यूएन के अंदर। मिस इन्फॉर्मेशन बाय ब्रांडिंग मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग विद इन इट्स ओन बॉर्डर फितना अल हिंदुस्तान। मैं बात करूंगा इसके बारे में कि फितना अल हिंदुस्तान जो है वो क्या है, कैसे ये क्रिएट हुआ और भारत के खिलाफ ही एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि भारत इसको सपोर्ट करता है। यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और इस बात को लेकर हुई कि अफगानिस्तान को आखिरकार कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए क्या है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यूएन के अंदर जब भी किसी टॉपिक पर बातचीत होती है तो अमेरिका कहता है कि इस टॉपिक पर बात करो। क्यों? यूएन का जन्मदाता अमेरिका ही है। आज अफगानिस्तान जो कि अमेरिका के कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहा है, इन बातों के ऊपर चर्चाएं तेज हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, जो इकोनॉमिक बैलेंस है, वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है। इसीलिए आज यूएन के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है। चाहे वो नहीं जा रहा होगा क्योंकि अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूरोपियन विजिट के ऊपर वो गया था तो वहां पर क्या कहा था कि अफगानिस्तान का बगराम एयरपोर्ट हमको चाहिए, एयरफोर्स बेस हमको चाहिए, ताकि हम लोग मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकें। अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम नहीं देंगे इसको और हम लोग इसको पर्सनल यूज में करेंगे और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कभी भी अफगानिस्तान के दोस्तों के खिलाफ नहीं हो सकेगा, किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं हो सकेगा। इस बात को लेकर अमेरिका बड़ा सरप्राइज था। अब अमेरिका को लगने लगा कि मैं क्या करूं, इसलिए यूएन के अंदर यह मुद्दा उठा दिया कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कल को यूएन की दखल से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को एक्सेस मिल जाए और कोई देश विरोध भी ना कर पाए। आप समझ रहे होंगे इस बात को। हम लोग तो बड़ा विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा है कि ट्राइंग टू शिफ्ट ब्लेम ऑन इंडिया। पाकिस्तान हमेशा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके भारत को ब्लेम करता है। ठीक है, पाकिस्तान डेजिग्नेटेड सेवरल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन द प्रोविंस अंडर दैट लेबल एंड alleged that they were acting at India's behest. Islamabad, however, did not province evidence to support those claims. पाकिस्तान के पास में कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जिसके बिहाफ पर वो ये साबित कर पाए। देख लो, अब ये आपकी आंखों के सामने है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वही लोग आज ब्रिटेन में जाकर वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी है, आटे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? केवल और केवल पीओके का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? वो आतंकवाद को इंडिया में एंटर करने के लिए। और ये न्यूज कब की है? 9 जून 2026 की ये न्यूज है, जिसमें कहा गया है 7 समंदर पार पाकिस्तान की क्या हुई है? थू थू हुई है। मतलब हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो बड़ा जबरदस्त लिखते हैं।
हिंदी न्यूज़पेपर को थोड़ा सा कुछ मिल जाना चाहिए क्लू, और फिर देखिए क्या उपसर्ग क्या प्रत्यय सबका यूज करते हैं। थू थू हो गई है पाकिस्तान की। लिखा तो बड़ा गजब है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब ऐसे वर्ड यूज होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है JACC, इसके बैनर तले जो POK के अंदर बढ़ती महंगाई, आटे भोजन की जो किल्लत है उसके खिलाफ वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, और उनका यह आरोप है कि इसकी मदद से क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो फैलाया जा रहा है। ये सब कुछ जो है वो वहां पर लिखा गया। साथ ही के अंदर ये जो जितने भी आंदोलन होते हैं POK के अंदर, तो पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब पुलिस सहित भारी अर्धसैनिक बलों को रावलकोट और आसपास के नागरिक इलाकों में तैनात जो है वो कर दिया गया है। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने नियत भीड़ पर जो है गोलियां चलाई है। अब इसके अंदर देखिए, ये खबर देखिए आप, इसके अंदर यहां पर क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि इस बीच जम्मू एंड कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के अध्यक्ष हैं महमूद कश्मीरी ने दर्द बयां करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियार लेस जो लोग हैं वो POK में घुस आए हैं। ये ऐसे नहीं कि चोरी छिपे किसी लोकल न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हो रहे हैं, ये बात UK तक पहुंच चुकी है, ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। साथ ही में हम अपने उन युवाओं का नरसंहार देख रहे हैं जो सिर्फ बुनियादी आर्थिक और सामाजिक सम्मान मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनको जो एंट्री मिलती है वो कहां से मिलती है, POK से एंट्री मिलती है, और बाकायदा इस बात को कहा गया है। अब आते हैं हम लोग अपने इस मुद्दे के ऊपर, केंद्रीय जो आज हमारा जो विषय है बात करने का, वो यही है कि UN के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने क्या कह दिया वहां पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत पहले कभी खुलकर इन मामलों पर बात नहीं करता था। आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले देख लीजिए, भारत ने कभी खुलकर नहीं कहा, क्योंकि भारत के पास में वो मजबूती नहीं थी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के अंदर लगे हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन आज वो सभी संभावनाएं हमारे पास में आ चुकी है। इसीलिए हम लोग आज खुलकर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान, जिसको लेकर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत इसी के नीचे, इसी के ग्रुप के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाता हूं कि ये पूरा कहानी, घटनाक्रम क्या है। बलूचिस्तान जो कि एक अपनी अलग आजादी की मांग करता है, भारत, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले ही बलूचिस्तान एक आजाद देश बन चुका था, और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिलती है, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल जाती है। जैसे ही पाकिस्तान आजाद होता है तो उसको यह बड़ा दर्द होता है कि बलूचिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर क्यों उसका पार्ट नहीं बन पाए। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, और बलूचिस्तान को अपना प्रोविंस जो है वो बना डाला। फिर निगाहें टिकाई जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, अपने जितने भी सोल्जर्स थे उनको जम्मू कश्मीर में भेजा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर भेज दिया। अब बलूचिस्तान जो था वो हमेशा से आजाद रहना चाहता था, आज भी वो उसी की डिमांड करता है। अब उसको ये लगने लगा कि मैं अकेला तो ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं इंडिया की इसमें हेल्प पड़ेगी, है ना। जैसे आपने बलोच नाम सुना होगा, बलोच है ना, अभी धुरंधर मूवी के अंदर। ये बलोच क्यों थे, क्यों इंडिया की हेल्प करते, क्योंकि उनको लगता है कि भारत से तो हमको आजादी मिली और पाकिस्तान ने हमको पकड़ लिया। तो बलूचिस्तान के अंदर जो भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ हमले होते हैं तो पाकिस्तान ने क्या एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि फितना अल हिंदुस्तान भारत के द्वारा चलाए जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत पाकिस्तान में सक्रिय रहते हुए वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। ये पूरा एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर दिया और भारत इसको सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान ने जो है वो जानबूझकर, मतलब हवा के अंदर ही इसके ऊपर बैन लगा दिया, कोई इसके एविडेंस नहीं थे। ये बात हमारे जो UN रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भरी सभा के अंदर कही कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे, सबूत दे इस बात का कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। चाहे जफर एक्सप्रेस, वो ट्रेन जो थी जिसको हाईजैक किया गया था, उसका जो पाकिस्तान ने जो ब्लेम था उसको भी भारत के सर मढ़ दिया, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ गलत है। भारत ने पलटवार करके सबके सामने बोला तुमको जो है यहीं पे तुम्हारी खाल उधेड़ेंगे, यहीं पे तुमको जो है सबूत देना पड़ेगा। बताओ, यहां पर पाकिस्तान सामने बैठा बैठा ही दांत निकाल रहा था वो, तो क्योंकि उसके पास में कोई एविडेंस नहीं थे। भारत ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि आप बताइए कुछ है आपके पास में, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठे थे बस वो तो।
होगा तब बोलेंगे ना। तो ये फाल्स नैरेटिव आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब 10 मई को शाम को 5 बजे 10 मई शाम को 5 बजे जब सीज फायर होता है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसके बाद में पाकिस्तान ने एक फाल्स नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि ये युद्ध जो था, ये वॉर पाकिस्तान ने जीत लिया। पाकिस्तान ने जीत लिया और यह भी कहा कि ये जो पाकिस्तान की जीत है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज की जाएगी और हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं इनको अपनी टेक्स्ट बुक में फंसे पढ़ेंगे। पाकिस्तान के बच्चे इनको टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, तुम्हारी झूठी कहानियां पढ़ेंगे। कल को जब उनको बच्चों को पता लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम्हारी गाल पे 2 चांटे वो मारेंगे, बोले ये क्या पढ़ा दिया। पहले ही नीदरलैंड जो देश है वो अपने बच्चों को 6th क्लास के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार के बारे में वो पढ़ाता है और तुम अपने बच्चों को मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये पाकिस्तान की कहानी है। पता होगा शायद आपको कि नीदरलैंड जहां पर करप्शन के केसेस के बारे में केस स्टडी करता है, तो पाकिस्तान के जो आसिफ अली जरदारी वगैरह जो है इनकी कहानियां वहां पर पढ़ाई जाती हैं। जब ये पाकिस्तान को पता लगा कि हमारे एग्जाम्पल्स वहां पे दिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के अंदर, तो इन्होंने वहां पर बैन लगाने की कोशिश की। लेकिन वो क्यों बैन लगाएगा, वो तो दुनिया के सामने था। तो पाकिस्तान फितना अल हिंदुस्तान इस नाम से एक फाल्स नैरेटिव जो है क्रिएट कर रहा है और इसका जवाब जो है वो भारत ने दे दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, डेमोक्रेटिक कोलैप्स है, उस पर तो पाकिस्तान का ध्यान नहीं है। इसका ध्यान है कि भारत क्या कर रहा है। बस खुद के बारे में पता नहीं है, खुद की गिरेबान में झांककर नहीं देख रहा है भारत क्या कर रहा है। इस बात को लेकर यह बड़ा चिंतित है और उसका सर जो है, उसका जो ब्लेम है वो भारत के सर मढ़ रहा है। खुद अपनी पॉलिटिकल और जो डेमोक्रेटिक जितना भी सिस्टम है उसको ये संभाल नहीं पा रहा है। तो पूरी धज्जिया जो है वो उड़ाई गई है वहां पर। ठीक है, सारे टर्म्स जो हैं यूज किए गए और वाकई में गजब जो है स्पीच इसके अंदर बोली गई। इंडिया ने कंडेम किया है पाकिस्तान के अटैक ऑन अफगानिस्तान। अब भारत ने यह भी कहा कि जब अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई तो उसमें 13 लोग मार दिए गए थे। 13 निहत्थे लोग, महिलाएं, बच्चे जो है वो पाकिस्तान ने मारे। खास में स्कूल के ऊपर बॉम्ब गिराए। इसके लिए पाकिस्तान को जो है जिम्मेदार ठहराया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि टॉपिक अफगानिस्तान के ऊपर ही था। टॉपिक जो था वो किसके ऊपर था, अफगानिस्तान के ऊपर ही था। इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जो है भरी सभा के अंदर वहां पर लताड़ लगाई है। देखिए क्या है कि हम लोग भी जो है थोड़ा सा इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, होना चाहिए। पाकिस्तान ने उस समय फाल्स नैरेटिव क्रिएट किया, सब कुछ जो है ऐसा किया कि भारत ने जो है ये आतंकवाद जो है फैलाया। पाकिस्तान इसमें माहिर है, लेकिन हम लोगों को भी जो है इसमें थोड़ा सा आगे आना चाहिए। हम लोग को भी जैसे ट्विटर वगैरह है वहां पर भी हमको ये और एग्रेसिवली मैसेज सेंड करना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता है। ऐसे करके हमको एक मैसेज जो है लगातार वहां पर सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग 50 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी लाइव चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। लाइव सेशंस के अंदर ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाता हूं, तो अभी आप ज्वाइन करेंगे, एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, और आज के इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।